हेलो गाइस, वेलकम टू द लॉ प्रेप जुडिशरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2 महीने के लिए हमारा आरजेएस का प्लान क्या रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन है, जो आरजेएस 2024 का नोटिफिकेशन है, वो आउट हो चुका है। और हमारे पास कितनी सीट्स है? हमारे पास है टोटल 222 सीट्स। हमारे पास कितनी सीट्स है? टोटल 222 सीट्स है। बहुत ही मेजर नंबर है सीट का, बहुत ही ज्यादा संख्या में है जो इस बार हमारे पास सीट्स है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हम सब जानते हैं कि हमारा एग्जाम कब है। टेंटेटिवली शेड्यूल हुआ है ऑन 16 जून। तो मोटा मोटा हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ आरजेएस। ठीक है, हमारा सपना पूरा करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है? सिर्फ 2 महीने हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाली हूं कि कैसे हम इसको 2 महीने में किस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे और इस सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि लॉ प्रेप जुडिशरी लेके आया है आपके लिए एक मास्टर कोर्स। ठीक है, ये मास्टर कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है वो रहने वाला है 19,999 का। लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं स्वाति 3999, अगर स्वाति 3999 कोड यूज करते हैं तो ये जो बैच है ये आपको पड़ने वाला है जस्ट इन 3,999 रुपीज में, यानी सिर्फ 4,000 में आपको पूरा आरजेएस का मास्टर कोर्स मिलने वाला है, जहां पे आपको प्रिलिमिनरी की, मेंस की और आपके इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे लॉ प्रेप जुडिशरी के रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या है इन 2 महीने में, हमको क्या अपना प्लान रखना है ताकि हम क्या रखें, फोकस रह सके और अच्छे से स्टडी कर सके और आरजेएस प्री को हम क्लियर कर सके। पहली बात है क्योंकि टाइम हमारे पास 2 ही महीने हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इधर उधर की 10 बुक्स की रेफरेंस में ज्यादा उसकी गाइडेंस में नहीं पढ़ना है। हमको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, बेयर एक्ट पे फोकस करना है। क्या करना है? सिर्फ हमारे बेयर एक्ट पे फोकस करना है। बेयर एक्ट में अगर आपके पास एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं, इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, आपके प्रोविजंस दे रखे हैं, सब कुछ पढ़ना है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। तो पहली बात हमको क्या ध्यान रखनी है, क्या पढ़ना है? सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ना है। बेयर एक्ट पे मेजर जो हमारा फोकस है वो कहाँ रहेगा? बेयर एक्ट पे रहेगा। नेक्स्ट है, बहुत सारा असेसमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है। किससे होगा? प्रैक्टिस से होगा। जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत सारी किताबें सॉल्व नहीं करेंगे जो क्वेश्चंस देती है आपको आरजेएस में या दूसरी जुडिशियल सर्विसेज में पूछे हुए क्वेश्चंस को, जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाओगे। तो हमको सेल्फ असेसमेंट करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें यह समझ में आए कि हम किस एरिया में लैक कर रहे हैं और उस चीज को इंप्रूव किया जाए। तो सेल्फ असेसमेंट के बाद में हमको डीमोटिवेट नहीं होना है, हमको क्या करना है, उस एरिया को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट की जो बात है, टाइम मैनेजमेंट की बात यह है कि देखो सबका अपना अपना शेड्यूल रहता है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी अगर हम 6 to 8 आवर्स, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स पर डे हमारी स्टडी को नहीं दे पाते हैं तो ये है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात। ठीक है, तो क्या करना है, हमको कम से कम 6 घंटे, और अगर हम इसको एक्सटेंडेड करें तो 8 घंटे तो हमें पढ़ाई करनी ही है। उस 8 घंटे में, उस 6 घंटे में आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है और आपको लॉ भी पढ़ना है। ठीक है, 6 to 8 आवर्स एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इतना तो हमें अपने टाइम को डिवोट करना ही है फॉर प्रिपरेशन ऑफ आरजेएस। ठीक है, उसके बाद में लैंग्वेज पे फोकस रखना है हमको। देखो हम सब जानते हैं जो हमारा पेपर का जो पैटर्न रहता है उसमें 30% जो एरिया है, 30% उसका पोर्शन है वो आता है हमारा हिंदी और इंग्लिश से। तो हिंदी और इंग्लिश को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमें ग्रामर पढ़नी है। अभी के लिए हमें सिर्फ ग्रामर पढ़नी है क्योंकि प्री का एग्जाम है। मेंस में हमारा एसेज का पोर्शन रहता है, लेकिन
क्योंकि 16 जून को हमारा प्री का एग्जाम है, तो हमको किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक नहीं करना है कि अरे 16 जून को एग्जाम है, कैसे होगा, क्या होगा। रिलैक्स, है ना, डीप ब्रीथ, 10 मिनट मेडिटेशन करो और उसके बाद में अपना प्लान बनाओ कि हमें पहले माइनर पढ़ना है, पहले मेजर पढ़ना है, या हमको किस तरीके से अपना डिवीजन करना है। हम किस चीज में अच्छे हैं वो चीज हम पहले करेंगे, जो चीज हमें थोड़ी सी लगती है कि हमारा थोड़ा सा वीक पोर्शन है उसको हम बाद में लेंगे, या फिर उसको हम हमारा बैच ज्वाइन करने के बाद लेंगे। देखो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका ऐसा कोई भी एरिया है जहां पे आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से वीकनेस लगती है, या फिर कोई आपका वीक पॉइंट है, या फिर कोई भी आपके सब्जेक्ट है, या फिर आप फ्रेशर है, आपने अभी तक सिलेबस को टच भी नहीं किया है, तो ये जो मास्टर कोर्स है, हमारा मास्टर कोर्स है, जो आपको सिर्फ 3999 रुपीज में पड़ेगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है थ्रू आउट दिस जर्नी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और आप बैच का प्राइस देखो, सिर्फ 3999, यानी 4000 में आपको पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच मिलेगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है आरजेएस की, और कैसे अपना सपने को पूरा करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आरजेएस के रिगार्डिंग, दूसरी जुडिशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग टाइम पे लाते रहेंगे। उसके अलावा आरजेएस के लिए हमारे हिंदी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे भी सूर्या सर और हरीश सर रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जो फैकल्टीज है वो लॉ की आपके एमसीक्यूज करवा रहे हैं, पीवाईक्यूज करवा रहे हैं, तो आप वहां पे भी जुड़े रहें, ताकि उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। चलिए, थैंक यू, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।